सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक द न्यू एनालिसिस बिटकॉइन वीडियो। एंड आज के इस वीडियो के बेस में हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन का नेक्स्ट मोमेंटम को लेकर। एंड बिटकॉइन का नेक्स्ट मोमेंटम क्या रहने वाला, क्या अगेन से ही जल्दी ही इसी जनवरी में अपने ऑल टाइम हाई को जल्दी से ब्रेक करेगा, और इसी के साथ में ऑल्ट कॉइन में क्या मोमेंटम होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले चीज निकल के आती है कि हम लोगों को अब हमेशा से बिटकॉइन में या फिर किसी भी चार्ट में जब अगला मोमेंटम देखना होता है तो उसके लिए हम लोग उसकी हिस्ट्री को चेक करते हैं। अब हिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में आया एंड यहाँ पर एक चैनल को फॉर्म कर दिया। चैनल में फॉर्म में क्या हुआ कि एक रेजिस्टेंस बना, दो तीन बार रेजिस्टेंस लिया, एंड यहाँ पर अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो ट्रेंड लाइन का लगातार सपोर्ट लेता गया एंड बहुत बार सपोर्ट लेने की वजह से एंड इसका मतलब ये साबित हुआ कि यहाँ पर सेलर्स ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं एंड बायर की तुलना में सेलर ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने इस सपोर्ट जोन को तोड़ दिया एंड वापस नीचे आ गया। लेकिन फिर भी नीचे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था जो एक लिक्विडिटी लेवल पे निकल के आ रहा था, यानी कि भाई लिक्विडिटी हमें स्वीप करने के लिए एक जोन बना था। यहाँ पर एक टाइम पे सपोर्ट लिया, दो टाइम पे सपोर्ट लिया, तीन टाइम पर चार चौथा टाइम पर, यहाँ पर पांचवें टाइम पे, यानी इसका मतलब यह है कि अगर पांच पांच बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब ये जोन एक मोस्ट डिमांडेड जोन है। और लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं, मोस्ट डिमांडेड जोन होने के साथ साथ आपको बता दूं कि जब जब अगर प्राइस अगर बहुत बार सपोर्ट को टच कर रहा है एंड रेजिस्टेंस को टच नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वहां पर भी बायर्स की तुलना बहुत ही कम है सेलर के मुकाबले में। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या सच में यहाँ पर सपोर्ट तोड़ के वापस से प्राइस नीचे जाएगा? आपके मन में सवाल उठ सकता है, तो उसके लिए मैं बहुत ही आपको क्लियर आंसर देना चाहूंगा। ठीक है, अगर आपके पास पोजीशन है या फिर आपके पास पोजीशन नहीं है, इन दोनों केसेस में आपको बता दूं कि प्राइस को ऊपर जाने के लिए चाहिए होता है वॉल्यूम। अगर मैं आपको वॉल्यूम दिखाऊं तो वॉल्यूम यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि ये डिक्रीजिंग साइड में, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर बायर्स नहीं है। अगर मैं लास्ट लगभग 4 से 5 दिनों की बात करूं, एक साइडवेज था फिर नीचे गिर रहा है, इसका मतलब बायर्स नहीं है। वही मैं सेलर्स की बात करूं तो सेलर्स की जो कैंडल है इस बायर से बड़ी बड़ी है एंड काफी ज्यादा हाई हैवी है। तो उसके चलते हम लोग पता लगा सकते हैं कि मार्केट में बिटकॉइन में प्रेजेंट टाइम के अंदर सेलर थोड़े ज्यादा है। अब सवाल निकल के आता है क्या मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे? तो मैं इसका क्लियर आंसर देना चाहूंगा इस चीज को लेकर। देखिए, मार्केट में मैंने दो रेजिस्टेंस को मैंने क्लियर आउट किया है। देखिए, 1 लाख एंड 1,02,000, ये दोनों एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको प्राइस को ब्रेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस मान लीजिए यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है एंड इस वाले जोन में कंसोलिडेट होता है एंड वापस से नीचे आता है, इसका मतलब हम लोग नीचे की तरफ जाने वाले हैं बहुत ही तेजी से। मतलब उतना क्रैश नहीं आएगा, जस्ट एक करेक्शन आएगा। एंड यहाँ से इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है देन हम लोग कहीं ना कहीं 50-50% केस में बायर्स एंड सेलर के बीच में आ जाएंगे, जिसमें हम लोगों को फाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, बट याद रखना 1,02,000 जोन का ब्रेकआउट होना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होगी। अगर कहीं से भी एक से दो कैंडल में या फिर अगर वॉल्यूम आता है, अगर 1,04,800 या फिर 900 लेवल का अगर ब्रेकआउट हो जाता है देन हम लोग फुल्ली बुलिश कंफर्मेशन में आ जाएंगे एंड इस बात के हाईली से भी हाईली चांसेस होंगे कि हम लोग ऑल टाइम हाई को इजिली ब्रेक कर पाएंगे। ओके, तो इस बात को अपने माइंड में याद रखना। अब देखिए, बात आती है कि मान लीजिए यहाँ पर इसका ब्रेकआउट नहीं होता है तो मार्केट में क्या क्या चीजें न्यू बाई हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो हम लोगों को ये हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है ये वाला, इस बार वर्क नहीं करेगा अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरता है। तो अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगा तो कहाँ तक जा सकता है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। इस चीज पहले ऐसा समझो कि मार्केट में बेयरिश कंफर्मेशन कहाँ से होगा। देखिए, बेयरिश कंफर्मेशन के लिए मैंने दो जोन डिसाइड की है, एक तो 94,700 एंड दूसरा 93,300 के आसपास का। अगर ये दो लेवल अगर इनका ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, तो इतना समझ लो बहुत ज्यादा हैवी चांसेस बन जाएंगे कि इस वाले सपोर्ट को ये सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे डिमांड जोन पर प्राइस नहीं रुकेगा एंड वापस से प्राइस नीचे आ जाएगा। अगर आप ध्यान से अगर चार्ट को देखोगे तो वो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस दोनों जोन का ब्रेकआउट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर से नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, नीचे आया, फिर से पुल बैक लिया एंड वापस अगर नीचे गया तो आप तो समझ सकते हो कि मैंने कहने का क्या मतलब था कि ये वाला सपोर्ट वर्क नहीं करेगा और इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन होने के बाद अब मैं बात करूंगा कि प्राइस नीचे कहां तक जा सकता है। ठीक है, देखिए, मैं नीचे आपको बहुत ही अपने मैक्स पेन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, यानी कि मैक्स मतलब इसके नीचे जाने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। वो होगा हमारा 82,000 का लेवल। देखिए, 82,000 का लेवल आपको मैं मार्क करके दिखाऊं ट्रेंड लाइन से, तो कुछ इस जगह के आसपास निकल के आएगा, जस्ट लगभग इस जगह के आसपास तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस आकर यहाँ से इसका ब्रेकडाउन करता है एंड इस वाले सपोर्ट को
मतलब रिस्पेक्ट नहीं करता, तो प्राइस आपको मैक्सिमम इस जगह तक डाउन ट्रेंड में आते हुए देखने को मिलेगा। एंड यहाँ से इसके बाद मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि प्राइस यहाँ से बहुत ज्यादा हैवी चांसेस है कि प्राइस लगातार बहुत ही ज्यादा ऊपर शूट आउट करेगा। बट अब कंडीशन निकल के आती है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। हालांकि मतलब कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन में क्या चांसेस प्रेजेंट टाइम पर ज्यादा है, तो उनके लिए आपको बता दूं कि मुझे प्रेजेंट टाइम पर मार्केट यहाँ पर साइडवेज फॉर्म होते हुए मुझे देखने को मिल सकता है। ठीक है, साइडवेज फॉर्म होगा एंड उसके बाद जो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में जो फाइट होगी उसके अकॉर्डिंग कौन जीतता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट का वेट करेंगे। एंड जिन लोगों के पास पहले से बाइंग की पोजीशन है बॉटम से, मैं उन लोगों को एक खास टिप देना चाहूंगा कि वो लोग अपने प्रॉफिट को 1 लाख से लेकर 1 लाख 2 के बीच में अपना 40% प्रॉफिट बुक कर लेंगे एंड 60% पोजीशन को होल्ड करेंगे। बिकॉज अगर यहाँ से इस जोन का ब्रेकआउट हो गया तो हम लोगों को 60% पोजीशन और भी ज्यादा आने वाले टाइम पर प्रॉफिटेबल बना देगा। एंड अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया तो हम लोग एटलीस्ट अपने प्रॉफिट के आसपास तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में। अब हम लोग बात करेंगे ऑल्ट कॉइन के मार्केट को लेकर। देखिए ऑल्ट कॉइन का मार्केट अब यहाँ पर थोड़ा इस जगह से डिपेंडेंट हो जाएगा बिटकॉइन के ऊपर से लेकर। देखिए अगर किसी केस में बिटकॉइन ने इन सभी रेजिस्टेंस को तोड़ दिया एंड अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चलने लग गया, और उस केस में मुझे बिटकॉइन डोमिनेंस का अगर मैं बात करूं, आपको चार्ट दिखाना चाहूंगा। तो बिटकॉइन डोमिनेंस प्रेजेंट टाइम पर एक बियरिश एक सेटअप में है। ठीक है, तो अगर किसी केस में बिटकॉइन उस वाले जोन का ब्रेकआउट करता है एंड यानी कि ऊपर की तरफ जाता है, एंड जहां पर डोमिनेंस की मैं बात करूं, ये जहां तक मुझे बियरिश दिख रहा है, और ये अगर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतनी दूर तय कर लेता है यानी कि 55.70 तक अगर ये दूरी को तय कर लेता है, तो इस केस में मैं ऑल्ट कॉइन के अंदर फुल्ली बुल्स हो जाऊंगा। अब ये बात आती है कि ये टाइम कितना ले सकता है ये सभी प्रोसेस में। देखिए टाइम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आज से कम 15 दिन, आज है 5 जनवरी, एंड आज से कम 15 दिन का टाइम लग सकता है आने वाले अच्छे मोमेंटम के लिए या फिर बुरे यानी कि उसका कुल मिला के जो जनवरी का जो रिजल्ट निकल के आएगा बिटकॉइन का फिर पूरी मार्केट का, वो आने वाले 15 दिन में आपको कंफर्म मिल जाएगा। ओके, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा फिर ऊपर की तरफ। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्पज में बात करूं तो मार्केट ओवरऑल जाना इसको ऊपर ही है, इस बात को याद कर लो। मे बी प्राइस यहाँ से नीचे जाए बट उसके बाद जो मार्केट में शूट आउट होगा भाई वो देखने लायक होगा। तो इस चीज को नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा। एंड वीडियो को आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज की इस कंफर्मेशन वीडियो को लेकर। एंड ऑल्ट कॉइन की बात करो तो ऑल्ट कॉइन भी इसी पर डिपेंडेंट रहेगा। ऑल्ट कॉइन में बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए यहाँ तक आना, टच करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बिटकॉइन को पंप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये केस बन जाता है तो ऑल्ट कॉइन में एक जबरदस्त रैली हम लोग को देखने को मिलेगी आने वाले 15 दिनों के अंदर, और वो रैली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 से लेकर 3x कॉइन तक की कर देने वाली होगी। ओके, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।